इसमें से एक ही से निकले हैं, इतना फैले हुए हैं। पूरा उसी प्रकार हमारा परिवार है, संसार है, उसका जड़ एक होना चाहिए। आज हमारी उपस्थिति गरखा सराय बक्स भटिया पे हुई है और आज का बहुत अच्छा दिन है। और आपको बता दें कि भाई बहन का अनूठा पर्व कर्मा धर्मा कहा जाता है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मठ के शिष्य और श्री मुरारी स्वामी जी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं भाई बहन का जो अनूठा रिश्ता है उस पर्व को कर्मा धर्मा के रूप में मनाया जाता है। और यह अहम पर्व बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, मुख्य राज्य में यह पर्व मनता है। तो हम बाबा को बुलाना चाहेंगे और इस पर्व के बारे में हम जानकारी लेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कर्मा धर्मा पर्व क्या होता है और किन किन प्रमुख राज्यों में इस पूजा का महत्व है और किन किन राज्य में यह पूजा मनता है। तो बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म छपरा दस्तक के न्यूज पेज पे। कर्मा धर्मा ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। बहन अपने भाई की उन्नति, तरक्की और स्वास्थ्य को लेकर के कर्मा धर्मा का पर्व करती है। और ये सामाजिक एकता, भाईचारा, जो समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग हुए लोग हैं, उनको जोड़ता है। जो पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, बहन के यहाँ इस पर्व के दिन भाई के द्वारा फल पहुँचाया जाता है, कुछ अनाज पहुँचाया जाता है। तो इस पर्व की काफ़ी मान्यता है। एक चीज़ और भी देखा जाता है कि जिस तरह से ये पर्व है, जिस तरह से मान्यता है, क्या इस पर्व को आप कृषि से भी जोड़ के देख सकते हैं क्या? हाँ, ये कृषि का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि पहले के दिनों में कच्चे मकान होते थे और फसल बहुत कम होता था। आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो करीब 20% से लेकर के 40% तक खेत पड़ती रहती थी। आज सभी खेतों में फसल लग रही है। तो उस समय में क्या होता था कि बरसात के दिनों में पक्की मकान होती थी, घरें ढह जाती थी, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं रहता था। तो कृषि संबंधी जो भाई होते थे, अपने बहन को कोई परेशानी न हो, इसलिए भी फल और अनाज पहुंचाते थे ताकि वो इसको ग्रहण करे और जो उनके भाई हैं, उनके जीजा हैं, उनके भांजे हैं, वे सब खुशहाल रहें, सुखी रहें। जब देखा जाता है कि इस पर्व के दौरान एक वृक्ष की पूजा होती है, उस वृक्ष को क्या कहा जाता है? जैसे अलग अलग जगह पर उस वृक्ष का है उसका अंतर हो जाता है। जैसे जंगली इलाका में एक कर्मा नाम का वृक्ष होता है, उसका लोग पूजन करते हैं। और हमारे यहाँ जो बिहार में अधिकतर लोग जो झूरी होते हैं, जो खड़ होता है एक प्रकार की, उसका लोग पूजन करते हैं। और खड़ जो है काफ़ी पवित्र है। कभी भी आप कोई पूजा कीजिएगा तो आसन उसी खड़ का लगता है, तो उसके बिना सब पूजा अधूरा होता है। और ये पूजा उसी खड़ को देवता मान करके किया जाता है, तो इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह से बाबा यह देखा जाता है, जिस तरह से पर्व की बात होती है, तो अभी कर्मा धर्मा है, भैया दूज है और रक्षाबंधन जैसा अनोखा पर्व मनाया जाता है। क्या सनातन धर्म से इसको किस पर्पस से जोड़ा जाता है? पर्पस से जोड़ा जाता है क्योंकि हमारी जो पूर्वज थे वो बहुत बुद्धिजीवी थे। उन लोगों को लगता था कि आने वाले समय में लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, एक दूसरे से इतना नफरत करेंगे। आज भाई बहन को देखना नहीं चाहता है, बहन भाई को नहीं देखना चाहता है, जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के पति पत्नी की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे समय में वो लोग बुद्धिमान थे, तो वो सोचे कि भाई ऐसे में तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ये कर्मा धर्मा कहें या रक्षाबंधन कहें या भैया दूज, ये पर्व को निर्धारित समय कर दिए, निर्धारित तिथि कर दिए कि आप देश दुनिया में कहीं भी रहिए, बहन के लिए, जो बहन आप एक उदर से दोनों उत्पन्न होते हैं, एक पेट से जन्म लेते हैं, परंतु दोनों अलग अलग जगह चल जाते हैं। भाई कमाने के लिए बाहर चला जाता है और बहन शादी के बाद ससुराल चली जाती है, तो फिर मिलना असंभव हो जाता है। तो ऐसे में निर्धारित यह तिथि और समय बनाया गया। देखा जाता है ये पर्व का महीना होता है, कब इस पर्व को मनाया जाता है? पर्व ये बरसात के दिनों में मनाया जाता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है, कर्मा धर्मा पर्व जिसे कहते हैं। और ये समाज में भाई बहन की जो प्रेम की पर्व है। और यहाँ पर देख सकते हैं यही खड़ का पूजा किया जाता है, ये झुरियों की पूजा की जाती है। यह जी बिल्कुल, थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखा दीजिए। यही झूर है जो जिस झूर की
पूजा की जाती है। और बाबा एक और चीज इस झूड़ की पूजा किस लिए की जाती है, ये महत्व होता है। इसको आप करीब से दिखाइए, देखिए इसमें से एक ही से निकले हैं, इतना फैले हुए हैं। पूरा उसी प्रकार हमारा परिवार है, संसार है, उसका जड़ जी, एक बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब देश में आप कहीं भी रहिए, दुनिया में कहीं भी रहिए, दिल जुड़ा होना चाहिए। मतलब जड़ इस पेड़ का जुड़ा हुआ है। वैसे कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष है कि एक डाली से, एक शाखा से निकले हुए सभी भाई बहन होते हैं। उनका जड़ एक जगह रहना बिल्कुल। चाहिए। एक चीज और रहता है, पानी पिलाने का महत्व भी देखा जाता है। पानी पिलाने का महत्व क्या है? हाँ, जो कर्म धर्म महिलाएं करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाई के लिए भूखी रहती है, निर्जल रहती है, और संध्या में पानी पिलाया जाता है। क्या उसका क्या कुछ महत्व है? महत्व ये है कि बहन अपने भाई के लिए उपवास रहती है, निर्जल रहती है, या फल खा करके रहती है, तो भाई का भी दायित्व वो बनता है। जिस प्रकार बच्चे अगर भूखे रहते हैं तो माता पिता खिलाते हैं, उसी प्रकार भाई के लिए पर्व करती है, तो भाई पानी पिला करके पर्व का जो महत्व है और बढ़ाते हैं, इसका महत्व है।